कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी की आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। देखो ये हमारी प्यारी सी फीमेल डॉग जो स्ट्रीट डॉग है काली, उसके जो बच्चे हैं कल उसने जन्म दिए हैं बाहर स्ट्रीट जो हमारे जो गार्डन है ना सोसाइटी का वहाँ पे। बट बहुत बारिश हो रही थी तो हमने 2 4 5 दिन के लिए हमारे घर पे ले लिया है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हो, क्या हाल चाल है। और हमारे वहाँ पे रेन फिर से आ रही है। ऐसे भी हमारे किचन में ज़्यादातर लाइटिंग नहीं होती है, बस अंधेरा अंधेरा जैसा होता है क्योंकि आजू बाजू बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और मेरे बाल गिले हैं, सेल्फी स्टिक टूट गई है तो आज मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी। बट जो कितने दिनों से मेरे दिल में एक चीज़ थी और वो मेरा ड्रीम पूरा होने वाला है, तो मैं आज आप लोगों के साथ बड़े दिल से ये शेयर कर रही हूँ। ये जो भी जैकेट है वो लगता है कि एक साइज थोड़ा सा बड़ा आ गया है क्योंकि मेरे ब्रॉड ये लग रहे हैं, हालांकि मैं इतनी हेल्दी नहीं हूँ। और बात ये है, बात 3 साल पहले की है जब मैं हॉस्पिटल में थी। और आप पूरा वीडियो देखिएगा, शायद आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं हॉस्पिटल में थी। हो क्या रहा हुआ क्या था कि मुझे खाने के बाद हमेशा पेट में दर्द बहुत ही होता था, बहुत होता था। धीरे धीरे वो दर्द इतना में बढ़ता गया कि मेरे को 3 हॉस्पिटल चेंज करने पड़े और मेरा 1 साल तक ट्रीटमेंट चला। बट समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। धीरे धीरे ऐसी हालत हो गई कि मेरी बॉडी में पानी टिकना बंद हो गया। ठीक है, वो लोग इंजेक्शन देते थे, मैं वॉमिट बंद होने की दवाई लेती थी, मुझे ग्लूकोज पे रखा जाता था। बट हालत इतनी ख़राब थी, मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं कल उठूँ नहीं उठूँ, आई डोंट नो। मैं वो डर के मारे में उठती, रात को सोती नहीं थी कि शायद मेरी जान चली जाएगी। हाँ, फिर हुआ ऐसा कि 3 4 डॉक्टर के वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे एक दूसरे डॉक्टर के पास जो हमारी बाजू की सिटी में है वहाँ पे हम गए। वहाँ पे मेरा सोनोग्राफी, यानी वो तो हर जगह पे हो चुका था, लेकिन अगेन एंड अगेन मेरे हाथों पे इधर देखो तो खून के धब्बे निशान पड़ गए थे। और फिर सोनोग्राफी कराई जाती थी, फिर एंडोस्कोपी, वो मुंह में वायर डाल के अंदर से कैमरा से पेट में देखा जाता था। फिर मेरी जो भी लार है, सलाइवा है, वो लेबोरेटरी में दी गई थी। लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था। मेरा एमआर करा गया था, मेरा एक्सरे करा गया था, सब करा गया था, बट प्रॉब्लम क्या है समझ भी नहीं आ रही थी। बहुत जद्दोजहद के बाद पता चला कि मुझे क्या हुआ है, वो मैं आपको बोल नहीं सकती। हाँ, लेकिन वो आँत में हर जगह पे इन्फेक्शन हो गया था, गांठें हो गई थी, पानी भर गया था, पूरा अंदर का सिस्टम खराब हो गया था, आँत का मुंह बंद हो गया था। और इसकी वजह से मैं 15 दिन से एक रोटी का एक निवाला मेरे पेट में नहीं गया था, वो बाहर ही निकल रहा था। मैं दवाई पी जीती थी, ऐसा हो रहा था। तो तब जब ऐसा हो रहा था ना तो मैं वहाँ पे बैठी थी, बैठ के वेट करना पड़ता था। आप इधर से जाओ 2 घंटे की दूरी पे, आपका नंबर लगे 2 घंटे के बाद, फिर जो डॉक्टर बोले वो निकाल के लाए। और फिर डॉक्टर को बताने के लिए 2 3 घंटे, ऑलमोस्ट सुबह से 7 से लेके रात को 10 बज जाते थे। और वहाँ पे हुआ क्या था कि एक बहुत ही 17 18 साल की एक गरीब लड़की होगी और उसके बहुत छोटे बच्चे होंगे, 2 छोटे छोटे बच्चे थे। आई डोंट नो, उसने 13 14 साल में उसकी शादी शायद हो गई होगी। और मैं देखती थी कि वो अपने छोटे बच्चे को लेके अंदर जाते थे और डॉक्टर बहुत बड़ा जो ये करा के लाओ वो करा के लाओ, हालांकि उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। हमारी कंडीशन इतनी वहाँ पे इकोनॉमिकल डाउन हो जाए ऐसी थी, क्योंकि वो डॉक्टर बहुत ही ग्रेडी लालची था, वो मानने के लिए रेडी नहीं था। और वो जो कपल था उनके पास पैसे नहीं थे, और जैसे ही डॉक्टर उनको कुछ बोले तो बाहर आके वो कहीं कहीं से वो 10 रुपया 20 रुपया 10 रुपये की कॉइन ऐसे निकाल निकाल के इकट्ठे करते थे। मैं उनकी बेबसी को देखकर पागल हो रही थी। मैं सोचती, मैं घड़ी घड़ी उनकी आंखों में दिखती थी, वो मेरी आंखों में दिखती थी, नमी वो मैं भी महसूस कर रही थी कि क्या उन पे गुजर रही है। और मेरे खुद के पास इतना वो नहीं था क्योंकि इतनी दवाई के मेरे वहाँ पे पैसे थे, हम ही जैसे तैसे एडजस्ट कर रहे थे ऐसा। तो तब मैंने सोचा और मैंने देखा लोगों को, आप रोते रहते हो ना, हम भी, इसमें से मैं भी, कि ईश्वर ने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया। जब आपके पास ऐसी हालात आते हैं ना तब आपको पता चलता है कि दुनिया में क्या आपको ईश्वर ने क्या दिया है। जब आपके पास अच्छी सी हेल्थ है, आंखें है, ये सब कुछ है, तो आप तभी ये चीज़ महसूस कर सकते हो। मैं तो बोलती हूँ जिनको भी ईश्वर से शिकायत है ना, एक बार हॉस्पिटल में चक्कर मार देना चाहिए, फिर आपको कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। आप हमेशा शुक्रिया करोगे कि आपको इतनी खूबसूरत जिंदगी मिली है।
हाँ, मैं तो पहले से उनका ऊपर वाले का शुक्रिया करती हूँ, पर इसके बाद मैं और करने लगी, मेरा नया जन्म हुआ है, मैं ऐसा मानती हूँ। तो उसके बाद हाँ, मैंने सोचा कि मैं अपनी बॉडी पूरी शरीर के 8 ऑर्गन्स, ठीक है, डोनेट करूँगी, बॉडी डोनेट करूँगी। और इसमें आइज़ ये सब कुछ आ गया है। और पर मुझे ऐसा कोई वो मिल नहीं रहा था, हॉस्पिटल या संस्था नहीं मिल रही थी, क्योंकि हमारा बहुत ही छोटा-सा टाउन है। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको लेने के लिए लेके कहीं दूसरी सिटी में ले जाए, तब तक तो कितने घंटों तक, यानी 2-3 ऐसा होता है कुछ 72 आवर्स तक शायद आपका ऑर्गन्स वर्क करते हैं। तो आपके पास वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, या एम्बुलेंस की वो होना चाहिए, या कुछ ऐसा चीज़ें होनी चाहिए कि आपकी बॉडी यूज़ हो सके, तो ऐसा मिल नहीं रहा था। और अब मुझे एक ऐसी हॉस्पिटल मिल गई है कि जो ये सबसे अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। तो मैं चाहती हूँ कि लाइफ में मैं वो गरीब लोगों को अपने बॉडी के ऑर्गन्स देना चाहती हूँ। पैसे वाले के पास तो होते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड के आँख का ऑपरेशन हुआ है। हम समझ सकते हैं, हम इतना सफ़र कर रहे हैं ये चीज़ में, शायद हम पूरी ज़िंदगी ये चीज़ में हम सफ़र करेंगे, तो मैं चाहती नहीं हूँ कि कोई और करे। और जिनके पास पैसा है तो वो तो करा लेते हैं, गरीब लोग होते हैं, जिनके घर पे 5-5 7-7 लोगों का जवाबदारी उन पे होती, उनका क्या होता होगा। तो बस यही सोच के हाँ, तो मैंने जो भी अपना बॉडी डोनेट का जो भी फैसला करा था, तो अब मुझे सही तरीके से एक रास्ता मिल गया है, और मैं बहुत ही जल्दी वो फॉर्म भरने के लिए जाने वाली हूँ। और जब भी मैं ये करूँगी तो मैं उसका व्लॉग श्योर बनाऊँगी। और मैं कभी भी ईश्वर में बहुत मानती हूँ, बट मैं कभी भी इतने हज़ारों हाथ वाले के वहाँ पे कभी भी फूल, ये मेरा नेचर है, ठीक है। हाँ, हो सकता है आपको शायद ख़राब लगे, बट ये मेरा नेचर है। मैं ज़िंदगी में एक 1 रुपीज़ भी वहाँ पे नहीं रखे हैं। मैं जो भी बाहर है, इतने ही पैसे में बाहर जो भी है, जानवर है, जो कुत्ता मेरे साथ आता है, भूखा तरसा, मैं उसको देना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और मैं वो भी नहीं मानती हूँ कि डेथ के बाद, हालाँकि मैं तो ब्राह्मण हूँ, बट मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि 12 दिन 13 दिन ये सब कुछ होना चाहिए। नहीं, जीवन एक उत्सव है। और आप पूरी लाइफ, कोई भी इधर नहीं आया, सब रेंट पे ही रहने आए। कभी न कभी किसी न किसी का जितना रोल है आपने अदा करके आपको ऊपर चले जाना है। और हम ऊपर जाते हैं कि नहीं वो भी नहीं पता है। जो भी है स्वर्ग नरक वो इधर ही है, सब इधर ही ख़त्म करके जाना है। तो बस मैं वही चाहती हूँ कि मेरे नहीं रहने के बाद भी, मैंने जीते जी तो इतना कुछ करा नहीं है लोगों के लिए, बट मैं 8 लोगों को जीवन दे के जाऊँ, बस वही है। अभी देखते देखते हैं कि ऊपर वाला हमें कितनी सक्सेस देता है। और बस आप लोगों का शुक्रिया, जहाँ पे भी रहो खुश रहो, आबाद रहो। कभी भी ऐसा मौका मिले कुछ भी करने के लिए, किसी के लिए, इंसानियत के नाते, तो छोड़िएगा नहीं। वही जीते जी ईश्वर है, आपने बस ईश्वर को पा लिया। कहीं नहीं तो हमें काबा काशी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखना। नमस्ते।